एक दिन रात्रि के 2 प्रहर के अंतर संपूर्णतया शांत एवं एकांत समय पर श्री मुद्गल महाराज प्रकट हुए, जहाँ श्री योगेंद्र महाराज आसनस्थ हुए थे। उन्हें देखते ही अत्यंत प्रसन्न चित्त हो श्री योगेंद्र महाराज तुरंत अपने आसन से उठे और उन्हें साष्टांग प्रणिपात किया, अपने आसन पर बिठाया। पूजादि से उनका स्वागत कर पाद संवाहन करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान सद्गुरुनाथ, आपके इस आकस्मिक अनुग्रह से मैं संपूर्णतया कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ। आपको विदित है कि मैं आपके आज्ञानुसार मैंने अपना संपूर्ण कर्तव्य निभाया और उसे श्री मयूरेश के चरणों में निवेदन कर समर्पित भी किया है। अब यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार से आप अखंड रूप में मुझे कृपा अनुग्रहित करते रहें। श्री योगेंद्र जी के कथन से मुद्गल योगेंद्र जी को संतोषपूर्ण अत्यंत आनंद हुआ। परम संतुष्ट चित्त से उन्होंने आलिंगन कर उन्होंने कहा कि वत्स योगेंद्र, तुम सर्वथा धन्य हो। तुम्हारे सभी कार्य मुझे अतीव प्रिय लगे। मेरे लिए विशेष प्रिय योग पूर्ण गणेशी भक्ति योग तुमने अत्यंत सरलता से सर्वत्र प्रवृत्त किया है, अर्थात पूर्व पुण्य संस्कारी सुयोग्य व्यक्तियों को ही वह प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय तुमने जो कार्य किया है वह कलयुग की समाप्ति तक अत्यंत उपयुक्त प्रसिद्ध होगा एवं प्रमाणित होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अब कलयुग में प्रत्यक्ष दिव्य अवतार तथा प्रत्यक्ष कार्य करने वाली विभूतियाँ कदापि अवतीर्ण नहीं होंगी। तुम्हारे अवतरण कार्य को अंतिम ही समझना चाहिए। जो भी अधिकारी व्यक्ति वहाँ जन्म लेगा, उनके उद्धार तथा गणेश मार्ग पुष्टि हेतु तुमने जो गणेश भक्ति योग मार्ग प्रवृत्त किया है वह नित्य ही अत्यंत श्रेष्ठ पूजनीय प्रमाणित होगा। तुम यहाँ दीर्घ काल तक शांतिपूर्वक रहो। प्रभु के अनुशासन से ही तुम्हें सुदीर्घ आयु प्राप्त हुई है। तुम्हें एक और अन्य कार्य करना है। संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथों को सुलभ गेय प्रवृत्ति प्राकृत भाषा में परिणित करना चाहिए। वह कार्य अब तुम्हें करना है। वेदोपनिषद पुराण आदि से ब्रह्मणस्पति स्वरूप सर्वभौम सत्तार्थ लक्षण गणेश महिमा का गान हुआ है, जिसका अवलंबन सरलता से किया जा सकता है। अतः सभी के लिए पूर्ण शांति योग प्रदायक ज्ञान का लाभ प्राप्त करा देने वाला कार्य तुम करो। श्री योगेंद्र महाराज ने मुद्गल महाराज के आदेश को तथास्तु कहते हुए सिरोधार्य माना और कहा कि सर्वत्र कर्ता धर्ता तो आप ही हैं। श्री मुद्गल योगेंद्र महाराज तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री मयूरेश प्रभु तथा सद्गुरुनाथ श्री मुद्गल महाराज के प्रसाद रूप अनुमोदन की प्राप्ति के उपरांत श्री योगेंद्र महाराज स्वानुभूति मंडली सद्गुरुनाथ से आज्ञा प्राप्त कर वहां पर चले गए। उनके 5 प्रमुख शिष्यों में से श्री सिद्धेश्वर को छोड़ अन्य चारों को 4 दिशाओं में मठ धर्म संस्थापना की प्रेरणा देते हुए योगेंद्र जी ने कहा कि गणेश भक्ति का प्रचार प्रसार करना ही आप सभी का मुख्य कर्तव्य है और उसके परिपालन से ही हमें संतोष प्राप्त होने वाला है। इसी को सत्य माने और यही हमारी आज्ञा है। उन चारों के लिए सद्गुरु चरणों का वियोग सहन अत्यंत कठिन प्रतीत हुआ, किंतु श्री सद्गुरुनाथ का आदेश सिरोधार्य मान चारों शिष्य अपने अपने नियुक्त स्थान पर जाकर आदेशित कार्य चलाते रहे। श्री सिद्धेश्वर जी को श्री सद्गुरु सेवन का अखंड योग प्राप्त होने से श्री गुरु देवात्मक भेद संसिद्धि अर्थात ऐक्य भाव का अनुभव प्रत्यक्ष प्रतीति द्वारा प्राप्त हुआ। श्री योगेंद्र महाराज जी की दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में यद्यपि श्री सुब्रमण्यम महाराज ने मध्व मत का खंडन किया था, तथापि कलि धर्म के लिए पुष्टिप्रद वह वैष्णव पंथीय तंत्र मार्गीय मत संपूर्णतया नष्ट होने वाला नहीं था। कलि धर्म की प्रभाव वृद्धि होने पर वह पाखंड मत पुनः तेजी से लहलहा उठा। श्री मयूरेश्वर क्षेत्र के निकटस्थ एक ग्राम में मध्व पीठ के तत्कालीन पीठाचार्य कोई एक मध्व सन्यासी अपने शिष्य परिवार समेत यात्रा करते हुए निवास हेतु पधारे। उन्हें ज्ञात हुआ कि मयूरेश्वर क्षेत्र में अद्वैत मत के
पुरस्कर्ता कोई एक महान सिद्ध पुरुष विद्यमान हैं। उनसे भेंट करने की इच्छा से उन्होंने अपने शिष्यों के हाथों श्री गणेश योगेंद्र महाराज के लिए संदेश भिजवाया। श्री गणेश योगेंद्र महाराज ने असमर्थता प्रदर्शित करते हुए सूचित किया कि वृद्धावस्था के फलस्वरूप शरीर जर्जर हुआ है, हम कहीं भी नहीं जा सकते, अतः आप ही यहाँ आकर हमसे मिल लीजिए। इससे ब्रह्म पूर्ण सत्ता निष्ठ महाक्षेत्र के दर्शन का लाभ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। मध्वाचार्य ने कहा कि देवताओं के दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर श्री योगेंद्र महाराज ने उन्हें आश्वस्त करते हुए उनसे कहा कि आपकी इच्छा के अनुकूल ऐसा आयोजन किया जाएगा जिससे कि श्री गणेश की मयूरेश्वर की मूर्ति के दर्शन आपको नहीं हो सकेंगे। अतः आप मन में किसी भी प्रकार का संदेह धारण न करते हुए अवश्य पधारें। उनके कथन को स्वीकृति देते हुए मध्वाचार्य अपने शिष्य समेत श्री योगेंद्र महाराज से मिलने मयूरेश क्षेत्र मयूरेश मंदिर में पधारे। श्री मयूरेश की मूर्ति के सामने एक बड़ा सा पर्दा आवरण लगा हुआ था और ऐसा आयोजन किया गया था कि सामने से गुजरने वाले को श्री विग्रह का दर्शन न हो सके। श्री योगेंद्र महाराज ने विघ्नहर के जिस ओसरे में वह रहते थे वहाँ भी विघ्नहर की मूर्ति के सामने एक आवरण लगाकर उन श्री विग्रह को ना दिखाई दें ऐसी व्यवस्था करा दी थी। इसके बाद वाद विवाद को देखने श्रवण करने क्षेत्रस्थ जनों का भीड़ मंदिर में इकट्ठा हुई। मध्वयति महाराज ने श्री मयूरेश मंदिर में प्रवेश करते ही उच्च रव में नारायण नारायण की ललकार दी तो योगेंद्र महाराज जी ने बड़े सौम्य स्वरों में गजानन गजानन कहकर उनका प्रत्युत्तर दिया। गजानन शब्द सुनते ही मध्वयति क्षुब्ध हो कह उठे, संन्यास आश्रम धारण करने वाले आप तत्वाधिनिष्ठ पूर्ण सत्ताधिकारी साक्षात नारायण स्वरूप होते हुए भी सगुण मायामय रूप गजानन स्वरूप का आदर पूर्वक समाश्रय करते हैं, क्या यह उचित है? इस आरंभिक कथन से ही वाद विवाद शुरू हुआ। यह वाद विवाद लगातार 7 दिनों तक चलता रहा। श्री योगेंद्र महाराज ने श्री गणेश अद्वैत सिद्धांत का युक्ति युक्त एवं श्रौत प्रमाण सिद्धि विवेचन किया। जीव नर कहलाता है और ईश्वर को नारायण कहा जाता है। यह नारायणी अवस्था अंतिम नहीं है, बल्कि श्रुतियों ने सगुण निर्गुणता निर्गुणतीत निर्गुण अवस्था की गज संज्ञा द्वारा प्रशंसा की है। वही उसका परिचय चिन्ह आनन अर्थात मुख निश्चित हुआ है। वही गजानन संज्ञाधारक सच्चिदानंद पद लक्ष्य साक्षादात्मा गजानन ही ज्ञेय तथा ध्येय हैं, जो संन्यास रूप की पूर्णता सिद्धि के लिए उचित है। तद्गत एक शतांश जो समसंज्ञांकित विष्णु हैं, वह उसका एक कालांश ही सिद्ध होते हैं। श्रीमद्वयति को भी इस असंदिग्ध अर्थ को स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। अतः सभी संदेह नष्ट होकर भेद बुद्धि का भी अस्त हुआ। सभी ओर लगाए गए आवरण हट गए और श्री योगेंद्र महाराज की विजय हुई। उक्त मध्वयति अपने शिष्यों तथा अनुयायियों समेत साक्षात ब्रह्मस्वरूप श्री मयूरेश्वर की श्री विग्रह को प्रणाम कर योगेंद्र महाराज की शरण में चले गए। श्री मयूरेश्वर मंदिर के महाद्वार के सामने एक कक्षप था, उसके पीछे मूसक का स्थान था और उसके पीछे नंदी को रखा गया था। एक बार नंदी श्री योगेंद्र जी के सामने में आकर कहने लगे कि आपने श्री मयूरेश्वर क्षेत्र का यथोचित जीर्णोद्धार किया है। क्षेत्रस्थ देवताओं की स्थिति भी शास्त्रानुकूल हो चुकी है, किंतु मेरी स्थिति के बारे में किसी भी प्रकार का विचार नहीं हो पाया है। धर्मादि के अनुसार विनाश हेतु श्री मयूरेश ने कल्प विघ्नेश नाम से अवतार धारण किया था। उस अवतार में मैं गणेश का वाहन बना था। मेरी इस इच्छा के अनुसार कि मुझे श्री मयूरेश के दर्शन नित्य प्राप्त होते रहें, मेरा अधिष्ठान मूसक के आगे निश्चित हुआ है। इसी प्रकार का वरदान भी मुझे प्राप्त है। वर्तमान स्थिति में मेरा स्थान मूसक के पीछे है, जिससे कि मयूरेश प्रभु के दर्शन मैं प्राप्त नहीं कर सकता और इस प्रकार वरदान का उल्लंघन हो रहा है।
इसके बाद श्री योगेंद्र महाराज ने प्रमुख ग्रामस्थों को बुलाया और समूचा वृतांत कथन किया और यह भी बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है, किंतु हठधर्मी क्षेत्र निवासियों ने यह स्वीकार्य नहीं किया। उस काल के रियासती वंश के श्री अमृतराज पेशवा योगेंद्र महाराज के शिष्य थे। उन्होंने अपनी सेना को भेजते हुए ग्रामवासियों के विरोध की उपेक्षा कर नंदी के पीछे मूसक की स्थापना की। ऐसा करते समय मूसक का वाम कर्ण थोड़ा सा भंग हुआ। आगे चलकर वह पूर्णवत कराया गया, किंतु इस घटना से सभी ग्रामवासी विक्षुब्ध हुए। इससे श्री योगेंद्र जी के लिए विशेष विक्षेप निर्माण हुआ। परिणामतया उन्होंने क्षेत्र त्याग किया। श्री मयूरेश मंदिर के विघ्नहर ओसरे के सामने वास्तव्य को त्याग कर वे पांडवेश्वर में पांडवेश के मंदिर में जाकर रहने लगे। इस घटना से श्री नग्न भैरवराज प्रभु क्षेत्रस्थों के प्रति कुपित हुए, जिससे कि अतिसार की पीड़ा उत्पन्न हुई। सभी क्षेत्रवासी भयभीत हुए। इस आपत्ति के विनाश के लिए क्षेत्र में अनेक प्रकार के अनुष्ठान आरंभ हुए, किंतु किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। अंततोगत्वा संतप्त क्षेत्रपाल नग्न भैरव प्रभु ने मंदिर के प्रमुख पूजक एवं सद्भक्त ग्रामस्थों को स्वप्न दर्शन प्रदान करते हुए कहा कि आपके हाथों श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी का अपमान हुआ है, इसलिए मेरी ही इच्छा से यह सजा, यह दंड आपको दी गई है। अतः आप सब मिलकर श्री योगेंद्र जी की शरण में जाएं, उनसे प्रार्थना करें, उन्हें मयूरेश्वर क्षेत्र वापस लेकर आएं। श्रीनग्न भैरवराज के आदेश से सभी ग्रामवासी भयभीत हुए। क्षमा याचना करते हुए वे ग्राम योगेंद्र जी को सम्मानपूर्वक धूमधाम से बाजे गाजे के साथ मयूरेश्वर ग्राम ले आए। श्री योगेंद्र महाराज के क्षेत्र में लौटते ही क्षेत्र स्थित सभी लोगों की पीड़ा तत्काल नष्ट हुई। ऐसी कितनी ही लीला कथाएं क्षेत्रों में घटित होती रही। 200 वर्षों की इस काल अवधि में कितनी ही घटनाएं घटित हुई और निरंतर घटित होती थीं। सुयोग्य संस्कार संपन्न श्रद्धालु जन ही उनका महत्व समझ सकते थे। इस प्रकार के लीला तुल्य चमत्कार क्षेत्र श्रेष्ठतम योगेंद्रो महान विभूतियों के जीवन में घटित होते हैं। योगी स्वयं अपनी ओर से इनका निर्माण नहीं करते, बल्कि पुण्यप्रद मार्ग पर चलने के फलस्वरूप ईश्वर से तदात्म होने के कारण ईश्वर की इच्छा से अपने आप यह सारी घटनाएं घटित होती है। इस प्रकार श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी ने दिग्विजय करके श्री मयूरेश्वर क्षेत्र लौटकर भगवान गणेश के नाम का, उनकी भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार गणेश योगेंद्र महाराज जी ने गाणपत्य संप्रदाय के संवर्धन का कार्य किया। श्री गणेशार्पणमस्तु। श्री योगेंद्र पादपद्मार्पणमस्तु।